बाइबल की पुस्तकन का क्रम से अध्ययन हवे जेवना में आपकी मिली कि कैसे पाप से छुटकारा पा सकेनी और सृष्टिकर्ता के जैसन जिंदगी जी सकेनी। ये कार्यक्रम हमके एगो अवसर देला कि हम बाइबल से अपनी जिंदगी से जुड़ल बातन का अध्ययन कर सकी और ई जानी कि हमारी जिंदगी खातिर परमेश्वर का इच्छा बा। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरस। विस्तार से आगे बढ़े से पहले मन के तैयार करे बदे सुनी एगो आत्मिक सुंदर गीत। यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में। पाप और लोभ में पड़ के गैला भुलाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में। अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला, अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला। सोच विचार के देखा जिंदगी में का पैला, माटी के शरीर एक दिन, माटी के शरीर एक दिन माटी हो जाए।
अधर्म के आपन कर्मवा के देखा, पापो अधर्म के आपन कर्मवा के देखा, बाप पूत हित नाथ, बाप पूत हित नाथ, केहू ना बचाई यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन त लगाई, यीशु के आराधना में। परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन, आखिरी में जीने की, आखिरी में जीने की बेकार हो जाई, यीशु के आराधना में। आज हमनी के होशे के किताब के 9वां अध्याय के ऊपर विचार करे के आई देखल जाओ परमेश्वर के वचन का बता रहल बा। इस समय में इस्राएल संपन्नता के राष्ट्र में सब कुछ ठीक ठाक होखे के संकेत के रूप में देखे शुरू करत रहे। दूसरा शब्द में ऊ डॉलर के कीमत के बढ़ावे की कोशिश करत रहन और ऊ देश के उत्पादकता के बढ़ावे की कोशिश करत रहले। पर परमेश्वर कहत ताणे कि ऊ कुछ भी ना पर एगो हठीली कलूर ह। ऊ ओहनी लोग के संपन्नता के आशीष देले रहले और आशीष ओहनी लोग के आत्मिक स्थिति की वास्तविकता के प्रति आन्हर क देले रहे, काहे कि ओहनी लोग ठीक गुलामी के सीमा पर रहले जौन की परमेश्वर के न्याय रहे। होशे की किताब 9 अध्याय के 1 पद में लिखल बा, हे इस्राएल आन जाति सब के समान आनंद विभोर मत होखा, काहे कि तोहनी लोग अपना परमेश्वर के त्याग के बेसिया बनला। हर एगो खरिहान में तू वेश्यावृत्ति में मगन रहू। हाँ मित्र, हे इस्राएल तू देश के लोगन के समान आनंद में मगन मत होखा, काहे कि ऊ अधिक पाप करत रहले और कम आनंद करत रहले, काहे कि ओहनी लोग अपना परमेश्वर के छोड़ के वेश्या बनल बाने। परमेश्वर कहले तोहनी लोग वेश्यावृत्ति कैला, तोहनी लोग अन्न के हर एगो खरिहान पर वेश्या के कमाई आनंद से लेला। दूसरा शब्द में इस्राएल आपन उपज के बढ़ावे के कोशिश करत रहले, पर एकरा बदले ई ओहनी लोग के ऊपर न्याय बन गइल। शेयर बाजार चढ़ावा पर रहे और वहाँ प्रचुरता समृद्धि रहे। सुपर बाजार के सेल्फ अनाज सबसे विलाप करत रहे। वहाँ बहुते मात्रा में शराब खरीदे खातिर बहुते अधिक मात्रा में दाख मधु रहे, जौना से इस्राएल ठगल गोले। हाँ मित्र, आज हमने के राष्ट्र भी संपन्नता के द्वारा ठगल गोल बा। हम देखतानी कि ई बड़ बड़ व्यापार संघ और बड़े बड़े नियम संभवतः ऊ आशीष ना ह, जना के कि हम कबहू कल्पना भी ना कर सकेनी। यहाँ तक कि अक्सर खेती भी बड़ निगम के द्वारा कल गइल। आज सबसे महत्वपूर्ण चीज बा शेयर बाजार।
निश्चित रूप से हमनी के देश में पवित्र शास्त्र से ज्यादा शेयर बाजार महत्वपूर्ण बा। इहे रहे जौन की इसराइल में होत रहे। वहाँ देश में झूठ संपन्नता रहे और उन्हें लोग परमेश्वर से बहुते दूर रहले। हम मानतानी कि परमेश्वर संयुक्त राज्य के न्याय के खातिर जौना तरीका के इस्तेमाल कैले ओकरा में से एगो ह कि ऊ संपन्नता से हमनी के न्याय कैले। दूसरा विश्व युद्ध के बाद हम भविष्यवाणी कैले रही कि हमनी के दूसरा राष्ट्र के तरी कष्ट झेले जा रहल बानी जा, जैसे उन्हें लोग युद्ध के दौरान झेलले रहले। हमनी के कोनो ऐसन गोली बारी के सामना ना करनी जा जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और जापान कोइल। हमनी के ओह सब चीज से बच गइल बानी जा, पर हम उस समय में महसूस कैनी कि परमेश्वर हमनी के न्याय कोनो तरी से भी करी हैं। युद्ध के बाद हमनी के संसार के सबसे समृद्ध या धनी राष्ट्र बन गइल बा और ओह बात के खंडन सा प्रतीत होता जौन कि हम कैले रही। ई होखे खातिर हमरा 10 साल लाग गइल कि परमेश्वर का करत रहन। परमेश्वर हमार न्याय संपन्नता से कैले और इहे ऊ इसराइल के साथ कैले। परमेश्वर कहले हम तोहनी लोग के सब कुछ देले बानी, यानी कि प्रदान कैले बानी, और तोहनी लोग आपन प्रवीणता और योग्यता के क्षेत्र देला। तोहनी लोग घमंडी हवा और तू हमरा के ना खोजला और ना ही हमरा के कोनो मान्यता देला, ना ही हमरा के कोनो तोहनी लोग इज्जत करेला। इहे इसराइल के सदृश्य है। होशे के किताब 9 अध्याय के 2 पद में लिखल गइल बा, खरिहान और रस कुंड ओहनी लोग के पोषण ना करी, दाखरस ओहनी लोग के खातिर कम पड़ जाई। दूसरा शब्द में वहाँ समृद्धि होखे के बदले दल भरता या अभाव होखे वाला रहे। होशे की किताब 9 अध्याय के 3 पद एह तरी से बता रहल बा, तोहनी लोग यह परमेश्वर के देश में रहे ना पहिया, पर एप्रेम मिस्र के लौट जइहें। उनकर लोग असुर में अशुद्ध खा ना खई हैं। मित्र, उन लोग परमेश्वर यहोवा के देश में ना टिक पई हैं। परमेश्वर एकरा के साफ साफ बतावताने कि ऊ ओहनी लोग के देश से बहरी निकाले जात रहन, जौन की ऊ कहले ऊ अब्राहम, मूसा और दाऊद के साथ अपना वाचा के कबो ना भूली हैं। इसराइल के खातिर जमीनी पर अधिकार के नियम हमेशा परमेश्वर के प्रति ओहनी लोग के आज्ञाकारिता पर निर्भर करत रहे। अब ओहनी लोग के देश से बहरी निकाले जा रहल बने और ओहनी लोग असुर में अशुद्ध चीज सब के खई हैं। लोग परमेश्वर के त्याग दिले बने और उनकर व्यवस्था के तूर दिले बने जा, और अब परमेश्वर कहतने हम सचमुच में तोहनी लोग के खाना में अशुद्ध खाना देव। ओहनी लोग अब और ज्यादा आनंद उठा ना पई हैं, काहे कि अधिक पाप करत रहले, पर ओकर ओहनी लोग के कम आनंद प्राप्त होत रहे। अब ऐसन बहुत से लोग के इहे दशा बा। ए खाली हम एगो सभा में एगो आदमी से बातचीत कैनी तो ऊ हमरा से कहले, आज रात हमरा यहाँ आवे के कारण बा कि हम इस संसार में सब कुछ आजमा के देखले बानी। हम पाप के एकदम रोगी हो गइल बानी। ऊ बहुते अधिक पाप करत रहले, पर ओकर आनंद उनका कम प्राप्त होत रहे। यह कारण रहे जौन की ओ आदमी के मसीह के पास ले आवले। होशे के किताब 9 अध्याय के 4 से 6 पद में लिखल बा, ऊ यहोवा परमेश्वर के खातिर दाख मधु के अर्घ ना उजली हैं। उन लोग के बलिदान उनका के खुश ना कर सकी। उन लोग के रोटी शोक करे वालन के रोटी ठहरी। ऊ सब जे ओकरा के खाई अशुद्ध हो जाई, काहे कि ओहनी लोग के रोटी ओहनिए लोगन के ही भूख मिटाई। ऊ यहोवा परमेश्वर के भवन में ना पहुंची। नियत पर्व के दिन और यहोवा परमेश्वर के उत्सव के दिन तू का करबा, काहे कि देख
वो विनाश के कारण चल जाइ हैं मिस्र, उनकर सब बटोरी हैं और मेम्फिस उनका के दफनई हैं। बिछी पौधा उनका चांदी के बहुमूल्य चीज सब के तोप ली हैं और ओहनी लोग के तंबू सब में कांट वाला झाड़ी सब उगी। ओहनी लोग में से बहुत से लोग मिस्र देश में गुलामी में चल गोल रहन। अपना देश से ऊ परमेश्वर की आराधना ओह तरी से ना करत रहने जैसे कि परमेश्वर ओहनी लोग से करवावे चाहत रहन। 7 पद यही अध्याय के एह तरी से लिखल बा, दंड के दिन आगुल बा, प्रतिशोध के दिन आगुल बा। इसराइल ई जान ले कि ऐसे कि तोहनी लोग के अधर्म तो बहुते और तोहनी लोग के शत्रुता अधिक बा। नबी तो मूर्ख आत्मा से प्रेरित जन पागल समझल जाले। इसराइल आत्मिक रूप से आपन राह भूल गइल रहले। काहे? रुआ के कारण से इसराइल परमेश्वर के त्याग देले रहन। इससे ओहनी लोग पर न्याय आवे वाला रहे। ओहनी लोग किने कोनो आत्मिक विवेक या बुद्धि ना रहे। ई परमेश्वर के वचन के अज्ञानता ही है जौन की आज हमरा राष्ट्र के बारे में चिंता रहेला। हमने के लोग से बहुत ऐसा चिट्ठी मिलेला जौन की विभिन्न भरमावे वाली शिक्षा और विचार धारा से आवेले और हमने के ओमे आनंदित हो न जा। पर ओहन लोग ये सब चीज में कैसे फंस गए, एक सिर्फ एक ही जवाब बा और उहा परमेश्वर के वचन के अज्ञानता और आत्मिक बुद्धि के कमी। परमेश्वर कहले कि ऊ इसराइल के न्याय करे खातिर ठान ले बाड़े और ई प्रत्येक जन के खातिर उदाहरण होई जौन की मसीह होखे के ढोंग रचेले। होशे 9 अध्याय के 8 पद, न तो हमरा परमेश्वर के ओर से प्रेम के पहरुआ है, फिर भी उनकर सब मार्ग में बहेलिया के जाल बा और उनका परमेश्वर के भवन में उनका शत्रुता ही मिलेला। हाँ मित्र, ये प्रेम हमनी के परमेश्वर के ओर से पहरुआ हमें स्पष्ट रूप से ओह दिन में लोगन के आवे वाला न्याय के बारे में बतावे खातिर कुछ कट्टर रूढ़िवादी रहन। भविष्यवक्ता सब राह में बहेलिया के फांदा है। ये बहुत ही कठोर भाषा है और आज हम कभी भी पारंपरिक विचारधारा वाला मसीही सबसे बोले के खातिर ऐसा भाषा के प्रयोग ना करब। पर हम विश्वास करतनी कि हमनी के दिन में विशेषकर समाचार साधन में पारंपरिक विचारधारा नियंत्रण में बा। उनका किने एगो बहाना बा जौन की प्रेस के स्वतंत्रता के रूप में जानल जाले, पर ऊ रूढ़िवादी विचार वाला के बहुते कम आजादी देले। हम रुआ के नीचे दिलावतानी कि पारंपरिक विचारधारा चाहे ऊ राजनीति होके चाहे समाचार साधन में होके फिर भी चर्च के मंच पर होके ऊ एगो फंदा है, एगो जाली के तरी है और ई लोगन के भ्रष्ट क देला। इस समय कोनो स्थिति के पूर्वानुमान कैले और निदान देले बाणे। समस्या ई बाकी एगो राष्ट्र के रूप में हमके परमेश्वर के त्याग देले बानी जा। वाशिंगटन शहर में परमेश्वर एगो बड़ गाली या अपशब्द बन गइल बा। वहाँ पर परमेश्वर के नाम अक्सर यह निंदा के ढंग में प्रयोग कइल जाला, जबकि कभी कभार प्रार्थना के रूप में या उनकर आराधना में उपयोग होत रहे। होशे 9 अध्याय के 9 पद में लिखल बा, जैसे कि गीबा के दिन में भइल रहे, ऊ बहुते भ्रष्ट हो गइल बाणे। ऊ ओहनी लोग के अधर्म पर ध्यान दी है, ऊ ओहनी लोग के पाप के दंड दी है। एकरा बारे में केहू जाति या पर नइखे, अर्थात परमेश्वर पाप के न्याय करे खातिर ठान लेताने। शायद रुआ के ई पसंद ना होखी, पर परमेश्वर इहे कहेले कि ऊ पाप के न्याय करे खातिर ठान लेले बने। 10 पद, जैसे केहू के जंगल में अंगूर मिल जाओ वही तरी हमरा के इसराइल मिलल। हम तोहरा पूर्वज पर ऐसन नजर कैनी जैसे ऋतु में
अंजीर के सबसे पहला फर पर उ बाल पोर के पास जाके ओह लज्जा जनक वस्तु सब के खातिर समर्पित हो गईले। ओहनी लोग जौना चीज पर मोहित हो गईल रहले ओकरे समान घिनौना हो गईले। मित्र, दाख और अंजीर के फेड़ इसराइल के चिन्ह यानी कि प्रतीक ह जौना के उपयोग पवित्र शास्त्र बाइबल में कइल गइल बा। इसराइल न केवल बाछा सब के पूजा कैले बल्कि सोम और रोन और बेतेल में स्थापित भी कैले। पर अहाब और इजबेल के अधीन ओहनी लोग बाल के भविष्यवक्ता भी ले अले। होशे 9 अध्याय के 11 पद, प्रेम वैभव चिड़ई चिरुंग के समान उड़ जाई, न केहू के जन्म होई, न गर्भ रही और न गर्भाधारण ही होई। कारवा बहुओं बतख के शिकार पर गोल बानी और झील में एगो नाव पर बतख के ताक में फजरे फजरे जाड़ा में बितौले बानी। एकरा बाद ठीक सूरज निकले से पहले रुआ अंततः शिकार करे शुरू क सकतानी, लेकिन यही समय कोनो दूसर आदमी बंदूक चलावे शुरू करता और झील के अगल बगल बतख उड़ जाता। रुआ सिर्फ बैठ के ओहनी लोग के उड़त देख सकतानी। यह प्रेम के महिमा के दृश्य है। ई यहाँ से हटल रहन। ई राष्ट्र प्राचीन संसार पर जबरदस्त टक्कर मरले रहन, पर एकर महिमा एगो चिड़ई के तरी उड़ जात रहे। 12 पद में लिखल बा यही अध्याय के, चाहे ऊ अपना वचन के पाल पोस के बड़ भी करे, फिर भी हम हर एगो के ओकरा से वंचित कर देब। हाँ, ओह पर सचहुओ हाय जब हम उनका पास से चल जाई। ई दूसरा न्याय है जौना के परमेश्वर ओहनी लोग पर आवे वाला रहे। परमेश्वर अब्राहम से ना केवल ओकरा के ओह देश के देवे के प्रतिज्ञा कैले रहन, बल्कि उनका वंश के बढ़ावे के भी प्रतिज्ञा कैले रहन। परमेश्वर कहले रहन कि अब्राहम के संतान समुद्र के बालू के समान हुई हैं और आकाश के तारा के समान हुई। परमेश्वर एगो बढ़िया प्रतिज्ञा कैले और ऊ कहताने, तू अपना ऊपर हमरा न्याय के एगो भाग के रूप में अपना चित पर में वास्तविक पतन या हास के देखबा, केहू भी ना बाची। ए बात के घोषणा नहीं खे कि परमेश्वर पूरा तरी से जनसंख्या के खत्म कर दी है, पर एकर मतलब बाकी ऐसन केहू भी आदमी ना बाची जौन की परमेश्वर के खातिर खड़ा हुई। होशे 9 अध्याय 13 पद में लिखल बा, प्रेम जैसे कि हम देख ले बानी सूर के समान हरा भरा मैदान में रोपल गोल बा, पर प्रेम आपन संतान बद होके के खातिर दे दी है। परमेश्वर अब तक शोर के न्याय ना कोले रहन और ई ओ समय में एगो महान व्यवसायिक केंद्र है। एकर संपन्नता उत्तेजना या व्यग्रता के जैसन रहे और ई उत्तरी राज्य में आपन पकड़ बनावत रहन और वो भी व्यवसायिक केंद्र बन गई। वो देश में झूठा संपन्नता रहे और लोग एकरा द्वारा से चल गए। होशे 9 अध्याय के 14 पद में उनकर मेहरारू बाँच रहे, इहे उनका पर परमेश्वर के न्याय रहे। होशे 9 अध्याय के 15 पद में दूसरा शब्द में परमेश्वर उनका से कहतने, गिलगाल में उनकर पाप हमार न्याय उनका पर ले आइल बने, काहे कि हम उनका से प्रेम कैले बानी। ई ओहनी लोग के खातिर चेतावनी होखे के चाही। हम फिर तोहनी लोग के न्याय करब और तोहनी लोग ये निष्कर्ष पर आइबा कि हम अब तोहनी लोग से प्रेम ना करीना। 16 पद में लिखल बा, प्रिय मित्र, परमेश्वर के न्याय न केवल जमीन के उपज पर बल्कि बाल बचन के जन्म पर भी आवे वाला रहे। यही अध्याय के 16 पद में लिखल गइल बा, परमेश्वर कहले कि ऊ ओहनी लोग के बहरी खदेरे खातिर ठान लेले बने और ओहनी लोग जाति जाति के विरुद्ध मारल फिरी हैं। गुलामी के बाद 10 गोत्र रहे,
वैसे ना लौटले। इस सब बा कि उ यहूदा के साथ मिस्पा के रूप में वापस आई हैं और ओहनी लोग पूरा देश में फैल गुले। सही में हम यूसुफ और मरियम के पावतनी जौन की गलीली में रहे वाला यहूदा के गोत्र के सदस्य रहन। वहाँ तब भी एगो आश्चर्यजनक बिखराव रहे जब ओहनी लोग बाबुल के बंधुआई के बाद लौटले। ऐसे आज अधिकांश यहूदी रुआ के नेखन बता सकत कि उ कौना गोत्र से हमें। रुआ इस संदेश के सुननी हनु कैसन लागल हा? रुआ एकरा बारे में कुछ आपन विचार लिख के हमरा किने जरूर से जरूर भेजी। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वो के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करी और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।